आप इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, इतना नाम हो चुका है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, पैसे भी हैं, एंड गेम क्या है? एंड गेम मरना है, वो तो है, उसके बाद क्या चाहते काम हैं अपने पीछे छोड़ के जाना है, बिकॉज वो ऐसा कुछ है नहीं एंड गेम। एंड गेम सोच के या गोल सोच के मैं यार जीता नहीं। मैं मानता हूँ कि उस पल के लिए जैसा भी इंटरव्यू है उसको अच्छे से दो, मज़ा करो, मस्ती करो, जो है आपका, ये अपने आप में अचीवमेंट है। इस पल के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। सही बात है। इस पल के समय में कोई और इंटरव्यू के बारे में सोच नहीं रहा, इधर मजे करने का। हाँ, तो करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप जो गोल है वो आपके पास आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जो गोल बोलते हो ना, मतलब वो अभी है नहीं, वो आपके दिमाग में है। अच्छा, सही बात है। वो कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है, आपके दिमाग में दिख रहा है, वो अलग बात नहीं, पर ऐसा होता होगा ना, कोई मेरे को ये अवार्ड मिल जाए, ऑस्कर मिल जाए, ये अवार्ड मिल जाए, क्या है वो, है क्या, नहीं है ना, वो तो अवार्ड की यही तो पड़ा हुआ है, क्या करना है आपको। अच्छा यूं, अच्छा, कहीं ना कहीं तो है रखा हुआ। हाँ, आपको आप जब अपना काम इस वक्त करोगे, फिर नेक्स्ट मोमेंट में करोगे, नेक्स्ट मोमेंट में करोगे, पूरी शिद्दत के साथ एंजॉय करके, तो अपने आप वो जो भी गोल है वो पास आता रहेगा। इससे फैलेसी कि हम लोग चल के जा रहे हैं, हम चल के नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं। वो चीज़ें आपके पास आती हैं, जिस तरह से फिल्में आपके पास आती हैं या फिर कुछ चीज़ आती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चल के जाएं। आप अपना काम बहुत ही सही सही करते रहिएगा, मज़े लेकर अच्छे काम, मतलब पूरे ऑनेस्टी के साथ, अपने आप अपना जो भी है वो लक्ष्य जो है वो आता रहेगा। 3 चीज़ें ऐसी कौन सी जो बची हुई है भी करने का इरादा है? मुझे पता नहीं दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी लेबर न करूँ, मतलब आर्ट में। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको आप मजे करें, उसको एंजॉय करें, है ना, और उस पर काम करें, ढोए ना कि यार करना है, निपटाना है, ये नहीं, मजा नहीं, क्योंकि 3 फिल्में हो रहे हैं, नेक्स्ट शिफ्ट हो रहे हैं, फिर वो पल ही चला गया आपका। पर कभी ना कभी तो जिंदगी में, करियर में हुआ होगा ना भैया? एक आध बार हुआ है ऐसा। अच्छा। शुरुआत में तो मैं भी यार इतना थोड़ी मैच्योर था। तो परिपक्व तो अभी हुआ, पहले तो नहीं था ना। तो उस जमाने में निराशाएं थी कि 5 रिलीज नहीं हुई, फलाना ढिमकाना, ये हुआ, वो सारे एंग्स थे, लेकिन उन्हें सबक सिखाई। पर जब अवार्ड नहीं मिलता था उस जमाने में, अब तो फिर मुझे नहीं लगता होगा कोई अंतर पड़ता है आपको, उस जमाने में दुख होता था? अवार्ड के बारे में मेरे पहले से एक अलग धारणा थी। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उनको मतलब तुच्छ समझता हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरी धारणा ये है कि अवार्ड देते वक्त द बेस्ट मत ना बोला करें। हाँ, नहीं समझा मैं, फिर मतलब द बेस्ट एक्टर या द बेस्ट मत बोला करें। अच्छा, अगर मुझे ही मिलेगी ना तो द बेस्ट, मुझे लगता है कि यार मैं द बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्ट इस फिल्मी दुनिया में सब्जेक्टिव मैटर है। वो तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। आप बोलिए इन टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर दिस फिल्म, दे दो आप एक बार कि हमको ये फिल्म अच्छी लगी, ये परफॉर्मेंस ये लग जाता है। और एक्टर को ये मत बोलना, एक्टर को भी सेम थिंग, फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ सिद्धार्थ शर्मा इन लव ऑल, हियर्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। ये अगर आप द बेस्ट बोलोगे ना, उससे सिर्फ अहंकार बढ़ेगा और कुछ नहीं होता है। और बाकी जो है वो थे ऐसा है ना, आप क्या बोल रहे हो, आप द बेस्ट हो। और बाकी लोग जो फिल्में की उन्होंने 10 फिल्में, उनका इसलिए बोल रहा हूँ कि द बेस्ट इज पॉसिबल ओनली इन एथलेटिक्स। कैसा कि सभी लोग एक ही रेस दौड़ रहे हैं, एक ही एटमॉस्फेयर, एक ही वेदर, एक ही ट्रैक, और एक ही डिस्टेंस 100। तो आप सब लोग ठाक करते हो, दौड़ते हैं, फिर वो टेप टच करता है, जो फर्स्ट आता है वो द बेस्ट हो सकता है। वो एथलेटिक्स में लागू है। फिल्मों में फेयर गेम हो। फिल्मों में कैसा है कि एक बंदा कोई किसी डायरेक्टर के हाथ काम कर रहा है, कोई और स्क्रीन प्ले के हाथ काम कर रहा है, किसी और कंडीशंस में काम कर रहा है, दूसरा बंदा कहीं और कर, आप उसको कैसे जोड़ कर सकते हो, कंपेयर कर ही नहीं सकते। कहानी अलग है भाई। तो ये रेस यहाँ कहीं दौड़ रहा हूँ, वहाँ का, हाउ डू यू कंपेयर? वो हिल चढ़ रहा है, अपना पहाड़ चढ़ रहा है, ये समंदर, हाउ डू यू डोंट नो नो। सो इसलिए कंपैरिजन ही गलत लगता है मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म में द बेस्ट नहीं होता। आर्ट फॉर्म में कभी नहीं होता। एथलेटिक्स में हो सकता है कि सभी लोग एक दूसरे को, स्पोर्ट्स में हो सकता है, यू नो, बिकॉज सारा मैदान सेम है, सब कुछ, तो वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब रैकेट मेरा अलग है, उनका रैकेट अलग, ऐसा तो नहीं सकता। सही बात है। ऐसी कौन सी फिल्म थी जो आपने कर ली और इतनी सारी, इतना संभावना नहीं थी कि यार इतनी हिट हो जाएगी, इतना पॉपुलर हो जाऊंगा, ये कैरेक्टर हिट हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम। जैसे मुझे याद आता है शौर्य ने, कौन सी पिक्चर थी, राहुल बोस के साथ में? हाँ, शौर्य। वो सीन, वो क्लिप आज भी घूमता रहता है वो। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना लगा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा ये। नहीं, अब बहुत लोग बोलते हैं कि वो रिपीट, मेरे को समझ नहीं आता कि वैसे रिपीट कैसे करूं, क्योंकि मैं उस पल के लिए, मतलब उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे जी रहा था, तो मैंने कर दिया। अब मैंने कैसे बोला, क्योंकि मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ, तो कहाँ पे मैंने पॉज लिया, कहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे ही नहीं मालूम यार। जिस तरह से मैं अभी हम लोग बातचीत करते हैं ना, मैं नॉर्मल डायलॉग बाजी करता ही नहीं हूँ फिल्मों में। मैं फिल्मों में बातचीत करता हूँ, तो मैं डायलॉगिंग के बदले में आई हैव कॉन्वर्सेशन ऑन स्क्रीन। तो वो मेरी प्रक्रिया रही है। जैसे अभी यहाँ पे हमने किया, अब किसी ने बोला ये रिपीट करके दिखाओ, मैं बोला अरे भाई हो गया ना, उस मोमेंट की बात थी, मैंने कर दी।
अब वो विचार भी उस वक्त आए, सही बात है। अभी जो है ऐसा नहीं कि मैंने प्लान किया कि अनुराग को मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा नहीं है कि अनुराग को मैं ये डायलॉग मारूंगा। तो इसी प्रकार से मैं फिल्में भी करता हूँ। तो जो चीज़ें उस वक्त है वो आपके पास सीन है, आपके पास डायलॉग भी भले दिए गए हों, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑडियंसेस को लगे कि वो किरदार ने उन लाइनों की इजाद वहीं पे की है, ना कि आपको दिया उसी समय याद आया, हाँ, उसी समय सोचा, उसी समय बोला, उस तो ही तो अभिनय है। हाँ, उसी समय, हाँ, तो ही तो अभिनय है। तो इसलिए वो माहौल जिस तरह से है उस वक्त क्या है उस पर बहुत निर्भर करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में आके मतलब बहुत कौन चीज़ें है। ऑल दीज फिल्म दैट आई टॉक्ड अबाउट ना, रहस्य हो, ये हो, शौर्य हो, हज़ारों ख्वाहिशें हो, ब्लैक फ्राइडे हो, गुलाल हो, ये सारी फिल्में चर्चित हैं। अब सरकार में ये हुआ कि लोग बच्चन साहब को देखने आए थे, उनको एक बोनस मेरा मिल गया, तो थोड़ा सा वो वैसे भी वो ग्लोरीफाई हो गया वो। हाँ, तो अगर वो अलग किस्म की फिल्म होती तो शायद उसका भी हशर यही होता। तो वो वैसा है। तो बट हम फिल्में करते हैं, हम जैसे मनोज ने भी एक बार कहा था कि हम बहुत ज़िद्दी लोग हैं भाई, हम जो है बिरादरी, जो मैंने कहा जो गुट है, बहुत ज़िद्दी लोग हैं, इसलिए अभी तक टिके हुए, वरना कब के खप गए होते। ऑफ कोर्स। तो है ना, तो वो चीज़ है। तो ज़िद तो हमारी यही है कि क्वालिटी चीज़ें हम पेश करेंगे, चाहे लवॉल हो चाहे कोई और फिल्म हो, क्वालिटी चीज़ें ही पेश करेंगे। कब तक मतलब आप संकोच करोगे भाई? हाँ, है ना, एंड में कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा, कहीं कहीं रोकना पड़ेगा कि भाई यही है, मुझे यही करना है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? एक्टर नहीं होता तो मुझे सोचा नहीं कभी, शायद मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर रहा होता। टीचर होते हैं? टीचर नहीं होता। टीचर अच्छा नहीं है। टीचर के लिए अलग एक वो चाहिए होता है। आई डोंट नो आई हैव दैट काइंड ऑफ समझाने वाली बात, और यू नो उस जो भी लेवल के लोगों को आप समझा रहे हो उस पर अडेप्ट करना, ये सब चीज़ें। आप सबसे अच्छे क्या होते? देखिए टीचर नहीं होते जैसा आपने बोला, हाँ, तो क्या होते आप सबसे अच्छे एक्टर के सिवाय? पता नहीं यार, एक्टर भी मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ वैसे भी, नहीं क्या बट बात हाँ मतलब मैं अपनी कोशिश कर लेता हूँ। उसके अलावा मैंने कहा ना, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, बट उसकी कोच अच्छे होते हैं? नहीं, कोच भी तो वही हो गया, टीचर ही हो गया ना। नहीं, कोच शायद नहीं। तो हाँ, इस प्रकार की पता नहीं, आई हैव नेवर गिवन अ थॉट। प्लेयर होते, लेकिन पता नहीं कहाँ किस लेवल का होता मतलब अभी भी रुचि है स्पोर्ट्स में, तो अलग बात नहीं। ये दुकान चल रही है, इस कारण से रुचि है, अगर वही धंधा करते तो शायद नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर रुचि ना होता तो वहीं से निकल जाता ना। हाँ। तो क्या है ना, एक पॉइंट के बाद आपको सदर्शन ढूंढ लेना पड़ेगा। आपकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, आपको जो टैलेंट दिया गया है उसको पहचानो, उस रास्ते चलो। पर हजारों लाखों लोग इस समय गांव में देख रहे हैं, ये अपना शो सुन रहे हैं लोग, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हैं आज की तारीख में। जेनजीज तो मतलब पगला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है लाइफ में। आपको क्या लगता है? पहली चीज तो ये जो औजार है ना आपके पास, ये जो वाला मोबाइल फोन, उसको कंपल्सरली कुछ 4-5 घंटे के लिए अलग रखना। तो क्या फायदा? बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है ना, आप अपने बाहर नहीं जीते हो, अपने अंदर जीने लगते हो। आप हमेशा जो बाहर देखकर जीते हो ना, इससे बहुत प्रॉब्लम रहती है दिमागी तौर पे। इसलिए हम स्पोर्ट्स फिल्म अभी जैसे लवाल बनाए, इसका और एक मकसद ये है कि उन बच्चों को ये कहे कि बेटा ये जो इस पे खेल रहे हो ना, इसको निकालो, इसको रखो, 1-2 घंटा आप बाहर खेल के देखो, चस्का लग जाएगा आपको खेलने का, बाहर खेलने का। और उससे जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, वो कुछ अलग लेवल पे होता है। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, ये कुछ डेवलपमेंट खास है नहीं। आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत डेवलप कर गई? पढ़ाई में, एक्टिंग में, पर्सनैलिटी में? एग्जाम्पल बताता हूँ, कई लोगों की किताबें होती हैं, कई लोगों की फिल्में होती हैं, कई लोगों की बात होती है, कई लोगों का सानिध्य होता है। आप बहुत इस सबका एक मिश्रण है, इन द सेंस दैट जब हम गुर्बत की ज़िंदगी बाई चॉइस थी, उसको मैं रोमांटिसाइज नहीं करूँगा। उस समय भी ऐसे संगत में, क्या मुंबई शहर हादसों का शहर बोलते हैं, तो आप बॉम्बे शहर के अंदर आप या तो इस तरफ जा सकते हो या इस तरफ जा सकते हो, जब आप अकेले होते हो, यंग होते हो। तो किस्मत की बात थी कि मेरी संगत जो है वो बहुत ही एनलाइटेंड लोग एक तरह से आ गए थे। दोस्त जो थे उनको उनकी जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर, इन सब चीज़ों में थी, नाटक सब में। तो मैं वहाँ बच गया। तो वो उस संगत से मैं उसी रास्ते से चलने लगा, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं लगा मुझे। एक तो वो है किताबों और दोस्तों की बात। और हमेशा से स्पोर्ट्स प्रेमी रहा हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं जाकर कुछ खेल लेता हूँ, तो उससे आप फ्रेश हो जाते हो कंप्लीटली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ।
और दूसरी बात फिल्मों का, ऑफकोर्स जब मैंने पहली बार बाइसिकल देखी थी या फिर रेजिंग बुल देखा था लीडर का, मैंने कहा अरे ऐसे भी हो सकता है, कैन परफॉर्म लाइक दिस ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें खुल गई रास्ता कि ऐसा नहीं है। तो देन ऑफकोर्स आप आत्मचिंतन करते हो, फलाना ढिमकाना, तो वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जब मैं थिएटर से फिर सिनेमा एक्टिंग की तरफ, एक अलग माध्यम है सिनेमा, हाँ, तो पूरा आपको है। अडेप्ट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्या करें। कुछ बहुत पहले मैं पायलट्स और ऑडिशंस दिया करता था। तो एक बंदा गया था ऑडिशन देने, तो उसने अपना किताब छोड़ दिया वहाँ पर। मैं किताबें ऑन एक्टिंग कभी नहीं पढ़ता हूँ। मैं बायोग्राफी जो भी किसी ने इंसान ने, जो एक्टर ने लिखा हो या डायरेक्टर ने लिखा हो, उसका पढ़, क्योंकि उसमें क्या आपको अनुभव है उसका। हाँ, तो आपको स्टूडियो की सुगंध क्या है वो भी आपको समझ में आता है कि हाँ। आप वहाँ रह चुके हो। हाँ। तो ऐसे मैंने ऐसा पन्ना खोला, ऐसे मैंने कहा, तो अंग्रेजी किताब तो फर्स्ट पन्ने में लिखा था कि द कैमरा इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, अच्छा। इट वॉचेज यू वेरी क्लोजली, सही बात है। डोंट ट्राई टू फेक इम्प्रेस द कैमरा। तो मैंने कहा अरे ये जो रहा, मतलब ऐसे में अब ये कैसे हुआ, हाँ। ये मेरा मानना है, क्योंकि आप आत्मचिंतन कर रहे थे कि मैं कैसे अडेप्ट करूँ, कैसे अडेप्ट, उतनी गहरी हो चुकी थी कि आप सामने प्रकट हो गया उसका आंसर। तो ऐसा नहीं कि आप सीख कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि आप गोल सीख कर रहे हो, आप जा रहे हो गोल की तरफ, जितना आप करोगे अपने आप आ जाएगा वो चीज़, वो आ जाएगी वो चीज़। तो वो आ गया सामने, एकदम से मुझे लगा कि ये तो हाँ सही बात है। तो मेरी कभी एंट्री नहीं होती है फिल्मों में, मैं एंटर करता हूँ, बाकी आप कैमरा से क्यों जो करना है करो, और बैकग्राउंड कुछ लगा लेकिन आप जरो, बट मैं तो एंटर करूंगा। मैं ये सोचूंगा नहीं कि मेरी एंट्री अब हो एक पैर आना चाहिए। ये आप बाद में कर लो, स्लो मोशन जो करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, आपके डिजाइन के हिसाब से। बट मैं तो ऑनेस्टली मैं एंटर करूंगा। हाँ, कि ये कैरेक्टर ऐसे एंट्री करेगा हाँ, यार, बस, इंसान बस। ह्यूमन बीइंग ऐसे हाँ, करता है, exactly। कोई जानवर थोड़ी ना हूं मैं, ये तो